रहने का मौका मिला है। अभी कुछ कार्यक्रम और भी हैं। लुधियाना वेस्ट भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीवन गुप्ता जी, जो मेरे भी बड़े पुराने मित्र रहे हैं और परिवार में आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से आना जाना है। पार्टी ने कमल का फूल देके इस उपचुनाव विच लुधियाना वेस्ट कंस्टीचुएंसी ते जिन्हां दा चुनाव चिन्ह वो 2 नंबर ते जीवन गुप्ता जी को लुधियाना वेस्ट की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और आज मैं जब लोगों के बीच में आया हूं और लोगों का जो उत्साह, जो जोश इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है, मैंने यह महसूस किया है कि लोग इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये उपचुनाव जो चल रहा है ये 2027 के चुनाव की मजबूत नींव है। क्योंकि यहाँ पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे पिछले 4 वर्षों से लगातार आम आदमी की सरकार के ऊपर विश्वास किया हो, कांग्रेस ने भी लोगों के साथ विश्वासघात किया और आम आदमी ने तो उससे ज्यादा किया। क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी लोग उनसे तंग आए और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आम आदमी की सरकार चुनी। परंतु आम आदमी ने जिस प्रकार से दिल्ली में लूट की दुकान खोली, जो ईमानदारी की दुकान की बात करते थे, वही पोजीशन यहां पंजाब के अंदर भी खड़ी की है। लोग इनकी नीतियों से तंग हैं। पंजाब के लोगों ने जो मन बनाया है कि 2027 में कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे और उसकी नींव अब 19 तारीख को लुधियाना वेस्ट से कमल का फूल खिल करके जीवन जी को विधानसभा में भेज करके उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये लुधियाना के लोग करेंगे। लुधियाना से ही ये पूरे पंजाब को, पूरे देश को यहाँ के लोग संदेश देने वाले हैं। जो मैंने दोपहर से कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मैंने चेहरों को पढ़ा है, जो उनके व्यू आए हैं, वो इस चुनाव के अंदर बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलाने वाले हैं। क्योंकि जो बातें आम आदमी ने कही है उन बातों के ऊपर वो खरा नहीं उतरे। पंजाब लगातार पीछे जा रहा है। जो लोग नशे से पैसा कमा करके जेब में भरते हो तो नशा कैसे खत्म हो जाएगा।
जो नशे को खत्म करने की बात तो जरूर करते थे, परंतु उस नशे को एक हथियार बना करके पैसा खींचने का काम भी करते थे। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश गति से आगे बढ़ रहा है। हमने हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, वो सभी की सभी योजनाएं हरियाणा में लागू की हैं। हमने गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया है, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति का फ्री में हो रहा है। और मुझे बताते हुए ये खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20-22 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है फ्री में, और सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का पैसा दिया है। आज हरियाणा में गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हमारी सरकार को है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया है और यहाँ पर उस योजना से लोग वंचित हैं। केंद्र जो योजनाएं भेज रहा है उनको भी लागू करने में ये सरकार नाकाम रही है। मैंने कहा है कि ये सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए उससे 2 कदम तेज गति से चल रही है। जो रास्ता भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लिया था, आम आदमी सरकार भी गति से उसी रास्ते के ऊपर कांग्रेस वाले पे 2 कदम गति से ज्यादा चल रही है। और उसका परिणाम है कि अपने उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए समय समय पर जब वो कोई जवाब आप जैसे जागरूक पत्रकार पूछते हैं कि आपका ये विधायक, आपका ये मंत्री ये भ्रष्टाचार में फंस गया है, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का भी काम यही सरकार करते हैं। और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, परंतु जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर चल रहा है उससे पंजाब का हर नागरिक आज वाकिफ हो गया है। और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आम आदमी की सरकार को भी बाहर भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। और इस उपचुनाव के अंदर लुधियाना वेस्ट के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ हमारे जीवन गुप्ता जी को कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से वो विधानसभा में भेजने वाले हैं, ताकि पंजाब भी आदरणीय मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ करके लोगों को लाभ मिले, उन तक लाभ पहुंचे। हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है, उस उज्ज्वला योजना के तहत भी 13 लाख बहनों के घर में फ्री में कनेक्शन दिया है। 15 लाख बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। और यहाँ पर उन योजनाओं से वंचित हैं। कांग्रेस के समय में गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, 3-3 दिन लगते थे। उस लाइन को खत्म किया, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जितनी एप्लीकेशन हरियाणा के अंदर हमें दी गई उन सब के मकान बना करके हमने चाबियां सौंपने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की ये नीति गरीब आदमी तक उसका लाभ मिल रहा हो। यहाँ उनको कोई मकान इन्होंने दिया हो, ये तो अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, गरीब के मकान की चिंता नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार यहाँ काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब आम व्यक्ति के लिए उसके घर में शौचालय बनवाए हैं,
और एक बहनों को सम्मान दिया है। मेरे ख्याल ये भी योजना यहाँ पर इन्होंने लागू नहीं की है। हमने किसानों की, जो ये लोग किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका नाम लेकर के राजनीति करती थी और अब आम आदमी भी क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ये भी उसी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने कदम उठाया था और ना ही ये आम आदमी उठा रही है। कांग्रेस ने भी लठ मरवाए थे और आम आदमी ने उससे ज्यादा लठ मरवाए हैं, ये मालूम है। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने काम किया और जब सुधार की बात करी गई कि आप इनके एमएसपी दे दीजिए तो लठ मरवाए दिए। हमारे हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु ये लोग ये भ्रष्टाचार के अंदर गलतान है। इनको किसी की सुविधा की चिंता नहीं है, इनको तो अपनी सुविधा की चिंता है। अभी मैं लुधियाना वेस्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों के बीच से आया हूं, जिन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि यहां से 19 तारीख को भारी मात्रा में कमल के फूल के ऊपर वोट डलेगा और जब रिजल्ट आएगा तो जीवन गुप्ता को हम विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने इस बात को कहा है और मैं कुछ और कार्यक्रमों में भी गया था। इस प्रकार की भी चर्चा यहाँ करते हैं कि काम तो कुछ किया नहीं, लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट ले लेंगे। परंतु अब ना तो ये कांग्रेस का ढर्रा चला था, कांग्रेस भी इस रास्ते पे चली थी कि लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट लेना, कांग्रेस को बाहर नकार दिया। अब आम आदमी का भी सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इसका उदाहरण जब ये वोटिंग होगा, जीवन गुप्ता जी सबसे ज्यादा वोट से यहां से जीतेंगे और जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं एक एक नीति को हम पंजाब के अंदर लागू करेंगे। पंजाब को भी विकास की गति में ये पीछे न रहे, ये विकसित राष्ट्र में ये आगे रहे, उसको लेकर के हम काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। क्योंकि हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है। कांग्रेस का, आम आदमी का ना तो नीति इनकी स्पष्ट है, ना इनकी काम करने की नीयत है और इनके नेतृत्व का तो पता ही नहीं है। दोनों के दो भ्रष्टाचार में पड़े हैं ऊपर के। आप चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, चाहे आम आदमी का देख लीजिए, भ्रष्टाचार की दलदल में जेल के अंदर कुछ चले गए, कुछ चले जाएंगे। हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की बीजेपी है, वो पानी चोरी कर रही है। उसने की कोई आए तावी धरना दिता गया है। मैं एक मिनट भाई सर, बोल एक पूछ ले कि जो बीबीएमबी ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, हरियाणा सरकार ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ और किस तरह इस विवाद ਨੂੰ खत्म किया जाएगा? देखिए, क्योंकि ये लोकसभा के अंदर ये बिल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तभी ये बीबीएमबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जहाँ बनाया गया है, वो स्वतंत्र बॉडी है। पंजाब ये गुरुओं की धरती है, मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ मैं इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि से गुरुओं ने अपनी धर्म और कौम की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ दुनिया में किसी ने नहीं दी, ना कहीं देखने को मिलती है। जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे गुरुओं ने दी हैं और हमारे गुरुओं ने शिक्षा भी दी है कि कोई आदमी प्यासा ना रहे, ये हमारे गुरुओं की शिक्षा दी हुई है। परंतु किस प्रकार की सरकार है, मैं हैरान हूं इस बात से। मैंने कहा भी है
कि हमें तो गुरुओं से प्रेरणा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। हरियाणा कोई अलग नहीं है, हरियाणा पंजाब एक ही है, हमारा भाई है पंजाब, बड़ा भाई है पंजाब। मैं जब विधानसभा के अंदर गया था तब भी मुझे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि आज भी हम एक घर में रहते हैं, आज भी हम अलग नहीं हैं। आज हमारा हाई कोर्ट एक है, आज हमारी विधानसभा एक है, एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, फिर अलग कहाँ है? किस बात की ये राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए ये किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। और लोगों ने इस बात का पंजाब की सरकार का विरोध किया है कि पीने के पानी को लेकर के हमारे गुरुओं की तो परंपरा रही है कि प्यासे को पानी पिलाइए, और ये किस प्रकार से उसके गुरुओं के रास्ते से विपरीत जा करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं और उन्होंने चताया भी है, इनको चताया भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को वोटिंग का जब रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा। ये आम आदमी या कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, दोनों ने मिलकर के पंजाब का बदतर स्थिति पैदा की है। हमारा लुधियाना आज से अगर हम 30 साल पहले का लुधियाना देखें तो ये बढ़ता हुआ लुधियाना था, इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 के ऊपर नाम लिया जाता था लुधियाना का। आज क्या स्थिति है? ये कांग्रेस की गलत नीति है, फिर आम आदमी ने तो उसका जमीन बट्ठा गोल कर दिया। ये तो सोचा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लग रहे हैं एक व्यक्ति दिल्ली में तो उसकी दाढ़ गड़ी नहीं, दिल्ली वाला ने तो बाहर कर दिया, ईबे का यहाँ कमरा लेकर बैठाई दिया उसने, पीछे तो चला रहा सारा। ये भी इसने तो पता नहीं बेचारे नो, ये तो शाम के टाइम थोड़ा मस्त हो जा। हाँ जी यार, मन्नू जो थोड़ी पता था हमारा जवाई ऐसा निकलेगा, मन्ने थोड़ी बेरा था इसका। क्या पंजाब एंड हरियाणा एक है, लेकिन सीएम मान की तरफ से कहा जाता है कि जब पंजाब में पानी कम है तो हरियाणा हमसे पानी ले लेता है, लेकिन जब मानसून के टाइम पंजाब डूबता होता है, पानी सबका होता है, तब हरियाणा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी कहा, मेरी स्टेटमेंट देख लेना आप, मैंने पत्रकारों के बीच में ये बात कही है क्योंकि इन्होंने इस बात को लेकर के गुमराह किया कि हमारे पास पानी नहीं है। ये पीने की पानी की बात है, सिंचाई की बात नहीं है, पीने के पानी की बात। इसने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है। मैंने कहा कि अगर पंजाब का मेरा कोई भाई एक व्यक्ति भी प्यासा रहेगा तो मैं हरियाणा से जमीन के नीचे से पानी निकाल करके वहां पानी पहुंचा दूंगा। मैंने ये बात कही है, एक भी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे, परंतु ये राजनीति बंद करें, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए पीने के पानी पे। डिक्लेयर कर रही है आम आदमी पार्टी के हरियाणा के विलन हो आप पानी के मुद्दे पे, वो नैरेटिव कैसे तोड़ोगे? आम आदमी पार्टी को उस लीडर से बात नहीं, मैंने कहा है ना, वो कह रहे हैं कि आपके आने से बीजेपी को लॉस हो रहा है इस चीज का। देखिए अब ये जितना झूठ इन्होंने बोला है, ये तो मंच के ऊपर ये खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस और आम आदमी कमरे में बैठ करके एक की थाली में भोजन करते हैं। इसका उदाहरण है, ये एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को गाली दे करके एक दूसरे से समझौता कर लिया। मेरे हरियाणा में कर लिया, जहां से मैं सांसद था वहीं पर खड़ा कर दिया एक व्यक्ति, कांग्रेस ने और आम आदमी ने मिलकर के, परंतु उसको अपने मुंह की खानी पड़ी, उसको वहीं दिल्ली भेजना पड़ा वहां के कुरुक्षेत्र के लोगों ने। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है, अब इनका झूठ नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, मैं अभी जा रहा था रास्ते में, रिपोर्ट तो कुछ मिला नहीं है, इबिना ने खड़े कर दिए 2-4 लोग वहां, वो काले वो लेकर के झंडे, हाथ में काले झंडे लेकर, जो आपने कही है बात, परंतु उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस ने और आम आदमी ने, इनको मालूम है, मिलकर के जब मैं चुनाव लड़ रहा था खूब काले झंडे दिखाए, परंतु सुपड़ा साफ करके गिर दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनी है। लोग चाहते हैं, लोगों की सोच है कि
कि मोदी जी जिस गति से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पंजाब भी पीछे ना रहे, पंजाब भी गति से आगे बढ़े। इनको जवाब देने का काम अभी यहाँ के लोग करेंगे। मैंने बता दिया है, ये बता दिया मैं आपको फिर कह रहा हूँ। एक मिनट हमारे पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी इतना पानी होगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि इस घटिया राजनीति को छोड़िए। आम आदमी के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये पानी की राजनीति छोड़िए। पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं। बरसातों के अंदर हम उसको वेस्टेज बाहर छोड़ते हैं, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ पर अगर हमने पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन हमारा एकदम चौकन्ना है। अगर कोई घटना को अंजाम देता है 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जवाब मिल जाता है, जो अगर कोई घटना को अंजाम देता है। हाँ जी, हरियाणा के किसान एक देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे हरियाणा में आकर के पूछ लीजिए। हमारे हरियाणा की 100% किसान की जो फसल है वो एमएसपी के ऊपर हम खरीद रहे हैं। मैंने यहाँ भी कहा था कि यहाँ के किसान की आप फसल खरीदिए, राजनीति मत कीजिए उनके साथ। उनका तो लठ मरवा दिए। ना तो कांग्रेस ने उनको एमएसपी दिया और ना ही आम आदमी दे रहा है। राम तो दे रहे हैं ना। हमने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ, मैं आप आंकड़ों से बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 10.5 वर्ष मेरी सरकार को हरियाणा में हुए हैं, बीजेपी की सरकार को। 10.5 वर्षों के अंदर पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने हरियाणा के किसान की फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपए दिया और हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर 10.5 वर्षों के अंदर 15,500 करोड़ रुपए दिया। जमीन आसमान का अंतर है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है। हम अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तुरंत उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाया है। कागजों में कर दिया है, कागजों में मैं देख रहा था और अखबारों के अंदर, क्योंकि ऐड में तो माहिर हैं ये लोग, ऐड तो खूब करते हैं क्योंकि पैसा कौन सा जेब में तेज रहा। ये तो पंजाब के लोगों का पैसा, ऐड के ऊपर तो बाद का पैसा खर्च करा। आप पता है ऐसा सा जब आग दिखाई देंगे ऐड के ऊपर तो जनो इस वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो काम कर रहा। हाँ नहीं, देखिए परिसीमन अभी 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। जो हमारा SCCC का डेटा है वो 1 जुलाई से वो लगभग शुरू होगा। ये डेट कन्फर्म नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, परंतु उसकी तैयारी कर ली है कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने तैयारी करके उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है कि हम ये SCCC का डेटा वो जनगणना करवाएंगे और उस जनगणना के अंदर जो ही जनगणना खत्म होगी उसके बाद ये 33% का महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। ये 27 तक नहीं मिलेगा तो 2029 में मिल जाएगा। परंतु कांग्रेस ने इस आरक्षण का जो महिलाओं को मिलने वाले अधिकार हैं इसका विरोध किया था और इन्होंने भी विरोध किया। आम आदमी के जो सांसद थे उन्होंने विरोध किया इसका, वो विरोध करने में सबसे आगे थे, इन्होंने विरोध किया। परंतु मोदी जी ने ये स्टैंड लिया कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे और वो देंगे। उसका लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन बिल, उसको हमने पास किया। AAB न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडा अपना एडिटर इन चीफ रविंदर भोगल। अज गल करन जा रहे हैं लुधियाना के हलका पच्छमी की, जिथे तुसीं देखिया कि अज भारतीय जनता पार्टी ने
जो कि हरियाणे के मुख मंत्री आ श्री नायब सिंह सैनी ने अज इस जगह ते बह के जिहड़ा उन्होंने एक प्रैस वार्ता नूं संबोधन किया ते जीवन गुप्ता जी के हक विच हल्का पश्चिमी उम्मीदवारों नूं वोट पाउण लई संबोधन किया। जितों तक देखा जाए पत्रकारों का सवाल सीगी उन्होंने वक्रे वक्रे सवाल पैदा किए भी उन्होंने पाए भी आखिर पंजाब सरकार वालों जिहड़े कि पानी नूं लैके जो कि पानी आ एक कुदरती स्रोत आ उसनूं लैके इसनूं वांझा क्यों रखा जा रहा। जिथे उत्थे पानी बारे दस्या तो उत्थे ठीक उन्होंने किसानों बारे भी गलबात की भी किसान जिहड़े सी भी आखिर सेंटर सरकार किसानों तो नाराज़ क्यों आ। पत्रकारों के सवाल का जवाब देंदे हुए उल्ट नायब सिंह सैनी ने यह जवाब दिता कि जिहड़ा पंजाब नाल केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी नाराज़गी नहीं है, पर सूत्रों मुताबिक जानकारी ये दे दी है भी कितने ना कितने मौजूदा सरकार आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी सरकार आ इत्थे विराजमान आ 12वें सीटां मैंडेट दे नाल सरकार आई आ ते उन्हां दे जिहड़े कैंडीडेट ने MP संजीव अरोड़ा जी वो भी मैदान में नितरे हुए ने। संजीव अरोड़ा जी के नाल जिथे गल कर ली जाए तो श्रोमणी अकाली दल तो पर उपकार सिंह घुम्मण जो कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले समय विच गठबंधन सीगा जी अज वक्री वक्री चेहरिਆਂ तो वक्रे वक्रे स्लोगनों तो वक्रे वक्रे लोगों तो अपना चोन निशान दे जिवें कि भारतीय जनता पार्टी का फुल है तो श्रोमणी अकाली दल का तकड़ी है उस तो चोन लड़न जा रहे हैं। पर देखना यह होगा कि अपने आप नूं खब्बी खां कहण वाले जिहड़े कि सत्ता विच कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार विच भारत भूषण आशू कैबिनेट मंत्री फूड सप्लाई मंत्री रह चुके सन कि लोग उन्हां दी नीतियां पसंद करते आ ਜਾਂ बोर्ड पसंद करते हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ पसंद करते हैं। दूजी गल ये कर ली जाए श्रोमणी अकाली दल की प्रकाश सिंह बादल बहुत ही लंबे समय तो पंजाब विच लगातार 5 बार मुख मंत्री रह चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल जिथे कि प्रकाश सिंह बादल के गुजर जान मगरों ये जिहड़ी कमान आ सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं संभाली गई। ठीक उस दे नाल ही अज हल्का पश्चिमी दी चोणां वा ते उत्थों परोपकार घुम्मन जी चोण मैदान में उतरे ने जिथे तुसीं देखिया लुधियाना वासियों ने भी श्रोमणी अकाली दल नूं लोग भी बहुत पसंद करते हैं। जिथे कि पिछले दिनी SC जिहड़े कमीशन दे जिहड़े अपने नरेश तिगान जी आ आम आदमी पार्टी छड्ड के वड्डी वापसी घर वापसी श्रोमणी अकाली दल विच कीती। जे गल कर ली जाए कांग्रेस की जे कांग्रेस तुसीं देखते हो कांग्रेस ने भी 5 साल सत्ता की किते ना किते देखे जा रहा DSP वालों भी इल्जाम लगाए गए भी जिहड़ा भारत भूषण आशू आ भी वो सीधे तौर पर गरीबां दे हक विच नहीं आ, गरीबां दे कार्ड कट्टे गए गरीबां दी गल करदे आ। असी एक MP रवनीत बिट्टू जी जो कि कांग्रेस सरकार छड्ड के यानी बियान सिंह जी के पोते ने ते अज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए कैंडीडेट नूं भी बहुत सैकेंड नंबर ते पिछली दिनी जिहड़ी चोणां होईयां MP दी चोणां होईयां हारे हुए कैंडीडेट नूं भी रेल मंत्राला जिहड़ा सौंप दिता गया भारतीय जनता पार्टी। हुण दर्शकों देखना यह होगा कि जनता रेल मंत्री लुधियाना साबका पूर्व MP रवनीत बिट्टू के हक में वोट पोल करती आ जां फिर कैंडीडेट कांग्रेस के भारत भूषण आशू। दूजी गल कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार सी ते ओदी जिहड़ी पार्टी आ श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ समय दोनों पार्टियां अपने गठजोड़ करके इको ही चोन निशान ते चोन मैदान में उतरदियां सन। पर हुण देखना यह होगा भी जिथे पर हुण जिहड़ी सूबा सरकार आ जिहड़ी कि 92 सीटां नाल मैंडेट लैके आम आदमी पार्टी सत्ता विच आई आ की गल उन्हां दी नीतियां नूं लोग पसंद करनगे या
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਲਗਭਗ 317 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ 317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਬ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲ, ਝਾੜੂ, ਪੰਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੱਕੜੀ, ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 16-17 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਰੇ ਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। देश दुनिया की तमाम खबरां देखने के लिए साडे चैनल नाल जुड़े रहो। कैमरा परसन राकेश शर्मा दे नाल एडिटर इन चीफ रविंदर भोगल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद जी।